रिस्पायरेशन किसको कहते हैं कि हम लोग बाहर से जो एयर अंदर लेके गए उसमें क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज होता है, इसको कहते हैं हम लोग रिस्पायरेशन। एक्चुअल रिस्पायरेशन यही है। तो प्लांट भी उसी तरह से क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये है प्लांट का है कि ह्यूमन बींग के तरह प्लांट भी सांस लेता है, प्लांट भी रिस्पायरेशन करता है। तो प्लांट जो रिस्पायरेशन करता है वो किस प्रोसेस से करेगा, सबसे पहले जान लेते हैं रिस्पायरेशन होता क्या है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिस्पायरेशन उसको कहते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन क्या किए, इनटेक किए, और वो इनटेक क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, अब हमारे बॉडी में गया और बॉडी में जाके ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। एक वर्ड आया था और ब्रीथिंग, कि हम लोग सांस को लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो प्लांट में जो रिस्पायरेशन होता है वो ये तो लीव्स के थ्रू हो सकता है, मतलब पत्ते के थ्रू, दूसरा स्टेम के थ्रू, तीसरा क्या, रूट के थ्रू। जैसे कि स्टेम के थ्रू जो रिस्पायरेशन होता है तो लिप्स के पास क्या ऐसा है, लिप्स के पास ऐसा क्या है जो कि रिस्पायरेशन में मदद कर रहा है, स्टेम के पास ऐसा क्या है जो वो रिस्पायरेशन कर पा रहा है, रूट्स के पास ऐसा क्या है जो रिस्पायरेशन कर पा रहा है। तो आइए हम इन तीनों का हम लोग जवाब देखते हैं। हम लोग सीखेंगे कि किस प्रोसेस से सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है और किस प्रोसेस से प्लांट रिस्पायरेशन करता है। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं ना सांस में, उसी तरह पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन ही सांस में लेता है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है उस टाइम पे क्या करता है प्लांट कि CO2 इनहेल करता है और वह छोड़ के आ रहा है, O2 छोड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है थ्योरी रिस्पायरेशन इन प्लांट, की प्लांट में रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन किसको कहते हैं कि हम लोग बाहर से जो एयर अंदर लेके गए उसमें क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज होता है, इसको कहते हैं हम लोग रिस्पायरेशन। एक्चुअल रिस्पायरेशन यही है। तो प्लांट भी उसी तरह से क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये है प्लांट का रिस्पायरेशन। लेकिन प्लांट जो रिस्पायरेशन करेगा वो किसके थ्रू करता है, लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू। ये तीनों इंडिविजुअली काम करता है, ऐसा नहीं तीनों मिलकर काम करेगा। जैसे कि लीव्स है, स्टेम है और रूट है। लीव्स अपने हिसाब से रिस्पायरेशन करता है, स्टेम अपने हिसाब से रिस्पायरेशन करता है और रूट अपने हिसाब से। तीनों का प्रोसेस जो है एकदम अलग अलग है, तीनों का प्रोसेस क्या है, डिफरेंट है। सबसे पहले अगर हम लोग ये जो रिस्पायरेशन होगा तो इसमें एक वर्ड आता है कि गैस का एक्सचेंज, डिफ्यूजन। गैस का एक्सचेंज कैसे होगा, थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 3 4 5 सेल्स है, ऑक्सीजन यहाँ से इस सेल के पास कैसे जाएगा भाई, ये रैप्चर होगा उसके पास, ये ऑक्सीजन इस सेल के पास चला गया। अब देखो इस सेल के पास गया, फिर रैप्चर होकर इस सेल के पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसमें एक्सचेंज कैसे होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। प्लांट हैव ए ब्रांचिंग शेप, दे हैव ए मच लार्जर सरफेस एरिया देन वॉल्यूम। यह क्या है, प्लांट जो है बहुत बड़ा रहता है, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अगर हम लोग बड़े प्लांट की बात करें जैसे नीम का हो गया, बबूल का हो गया, तो उन सब में क्या ब्रांच निकला हुआ रहता है। तो ब्रांच जब निकला हुआ रहेगा तो मान लीजिए कि स्टेम के थ्रू उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, स्टेम के थ्रू क्या किया, ऑक्सीजन को लिया। तो जैसे कि मान ले बाहरी सेल के पास आया ऑक्सीजन, तो अब यह कैसे, जो उसके अंदर है पैकेट बहुत मोटा है तो उसके पास कैसे जाएगा, वही डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाते रहता है। तो आप लोग समझ गए डिफ्यूजन किसको कहते हैं। तो प्लांट में जो ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन को किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के थ्रू। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, रिस्पायरेशन इन रूट्स। रूट्स के थ्रू रिस्पायरेशन हम लोग भी पढ़े ना कि रिस्पायरेशन कितना तरीके से, लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रूट्स के थ्रू कि रूट के थ्रू कैसे ये रिस्पायरेशन करेगा। थोड़ा सा आप सोचिए कि रूट से प्लांट कैसे रिस्पायरेशन कर लेगा, जबकि रूट रहता कहाँ है, जमीन के अंदर रहता है, सॉइल के अंदर रहता है।
तो जब सॉइल के अंदर रूट रहता है उसमें बहुत हेयर लाइक निकला हुआ रहता है, और रूट्स का भी रूट्स निकला हुआ रहता है हेयर लाइक, जो कि मिट्टी में पॉकेट बना होता है, मतलब छोटा छोटा छिद्र होता है, उस छिद्र में ऑक्सीजन भरा होता है। जब वो ऑक्सीजन भरा होता है तो उसी से क्या करता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी पार्ट्स को भेजता है। रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब एयर प्रेजेंट इन द सॉइल बाय डिफ्यूजन, कि रूट्स जो है वह कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है ऑक्सीजन को, थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू। मान लीजिए क्या है, रूट है, इधर ऊपर हमारा प्लांट है, ये रूट्स का भी रूट्स निकला हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो जमीन के अंदर कोई भी, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, वो जमीन के अंदर सांस कैसे लेगा, उसके जमीन के पास छोटा छोटा छिद्र होता है और उस छिद्र में ऑक्सीजन रहता है, और ऑक्सीजन के थ्रू वो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को अपना एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि हम लोग कोई, मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा है जो जमीन के अंदर रहता है, तो जमीन के अंदर जब वो है तो उसको सांस कैसे मिल रहा है, सांस उस, जैसे अर्थवर्म है तो अर्थवर्म को सांस कैसे मिल गया, क्योंकि वो स्किन के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है ऑक्सीजन को, जो मिट्टी में मिला हुआ है, उस छिद्र में छिपा हुआ है। उसी तरह प्लांट में एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मान लीजिए ये रूट यहाँ है, ठीक, यहाँ पे सॉइल है, तो सॉइल के पास एक गोल जैसा आकार, छोटा छोटा छिद्र रहता है, इस छिद्र में ऑक्सीजन भरा रहता है, मतलब हवा भरा रहता है। तो हवा के साथ में क्या, ऐसा थोड़ी है कि उसमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं, ऑक्सीजन रहता है, तो इस ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करता है, बाय द डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा। द रूट्स हैव स्मॉल रूट्स, अभी बताए कि रूट्स का भी स्मॉल रूट होता है, जिसको हम लोग क्या हेयर कहते हैं, दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद द एयर पॉकेट इन द सॉइल। इस सॉइल में जो वो पॉकेट बना हुआ है एयर का, कहीं कहीं क्या रहता है, छेद रहता है। मिट्टी में पूरा प्लेन नहीं रहता, कभी भी मिट्टी में हल्का 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 का पूरा पूरा छिद्र रहता है। तो उस छिद्र में ये जो स्मॉल रूट है वहां तक जाता है और उसको एब्जॉर्ब करता है बाय द डिफ्यूजन। और जब ये मान लीजिए ऑक्सीजन को लिया, लेकिन एक प्रोसेस तो हम ये भी पढ़े हैं ना कि जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो छोड़ते भी है। अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ना है, तो ये कहाँ छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करेगा उसी रूट से के थ्रू वहीं पे छोड़ देगा। उसके बाद सेकेंड आता है हम लोग का लीव्स के थ्रू रिस्पायरेशन। प्लांट में लीव्स के थ्रू रिस्पायरेशन कैसे होता है, प्लांट का जो लीफ है, उसका जो पत्ता है, उस पत्ते में रहता है स्टोमाटा, मतलब क्या, छोटा छोटा छिद्र रहता है। मान एक पत्ता बनाते हैं, यह क्या है, एक पत्ता है, एक लीफ है, इस लीफ में छोटा छोटा क्या है, छिद्र है, जो कि माइक्रोस्कोपिक है, हम लोग को ऐसे खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। कैसे दिखाई दे, आंख बंद करके नहीं, ये कैसे दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। तो माइक्रोस्कोप से जब इसको देखोगे तो ये क्या, एक छिद्र दिखेगा इसमें बहुत सारा, एक पत्ते में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। और जब ये ओपन होता है तो इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं, मतलब छिद्र कहते हैं। इसी को हम लोग जूम करके बनाए हैं यहाँ पे, एक स्टोमेटल पोर। ये क्या है, स्टोमाटा का एक छिद्र है, जिसके थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा। यह तो प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और बाहर कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सांस लिए, सांस में क्या, ऑक्सीजन भी गया, ऑक्सीजन अंदर ही रह गया और बाहर क्या छोड़े हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह प्लांट भी करता है कि ऑक्सीजन ले रहा है और छोड़ क्या रहा है, CO2 छोड़ रहा है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करता है तो CO2 छोड़ता है, CO2 लेता है और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन को। लिप्स हैव टीनी पोर कॉल्ड स्टोमाटा। पत्ते के पास क्या रहता है, एक छोटा छोटा छिद्र रहता है, जिसका नाम क्या है, उस छिद्र का नाम स्टोमाटा है। ये एग्जाम में आता है, इसको याद कर लोगे, स्टार लगा लोगे कि लिप्स जो है उसमें एक टीनी पोर रहता है, बहुत सारे टीनी पोर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू स्टोमाटा। जो बाहर में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है वो क्या, कहाँ चला जाएगा, उस स्टोमाटा के थ्रू उसके बॉडी में जाता है और वहीं से क्या होता है,
पूरे प्लांट में पहुंचेगा। जैसे कि लीव्स के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू एयर अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर आया, अब वो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में फैल रहा है। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो जब हम बोले ऑक्सीजन लिया तो क्या एक्सपेल कुछ भी करेगा? वो कुछ तो एक्सपेल करेगा ना। वो क्या एक्सपेल कर रहा है? CO2। मतलब CO2 वो छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है। कहां से छोड़ेगा? उसी स्टोमाटा से। जिस स्टोमाटा से उन्होंने ऑक्सीजन लिया था, उसी स्टोमाटा से वो CO2 भी छोड़ रहा है। रिस्पायरेशन अकर इन लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लीव्स में रिस्पायरेशन कब होता है? जब फोटोसिंथेसिस हो रहा हो। तो फोटोसिंथेसिस का दिन में होता है, रात में नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? सनलाइट। और रात में सनलाइट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या इस लीव्स में रात में ऑक्सीजन नहीं बनेगा, सिर्फ क्या दिन में ये रिस्पायरेशन करेगा। बाकी टाइम स्टेम से, रूट से। अब आता है एक लास्ट पोर्शन प्लांट का, जिसका नाम क्या है? स्टेम। ये स्टेम के थ्रू रिस्पायरेशन कैसे करेगा? मतलब कोई मोटा सा प्लांट है, वो अपने स्टेम से रिस्पायरेशन कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। कैसे करता है? उस स्टेम के पास एक सेल है जिसका नाम क्या है? लेंटिकल सेल, लेंटिस सेल। ये लेंटिस सेल क्या करता है? ये ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा, और वहीं से भी छोड़ता भी है क्या? CO2 को छोड़ देता है। तो इतना क्लियर हुआ।